अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बासलाहियत और सेंसेशनल क्रिकेटर हसन नवाज की। जी हाँ, हसन नवाज खान, जिनका ताल्लुक टीजी खान डिवीजन ज़िला लिया था, और वो इस इलाके के सबसे पहले टी20 क्रिकेटर हैं। इनसे पहले इस इलाके में सिर्फ एक खिलाड़ी मुनीर मलिक, जो 1955 से लेकर या 1950 और 1960 की दहाई में पाकिस्तान की सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी कर सके थे। हसन नवाज खान लिया के करम इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो एक ऐसे गांव में रहते थे जहां पर सिर्फ 3 महीने क्रिकेट सर्दियों में खेली जाती थी। उसके अलावा वहां पर गर्मी इतनी पड़ती है कि लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन वो क्रिकेट का बहुत शौक रखते थे। हसन नवाज 21 अगस्त 2002 को लिया में पैदा हुए थे, और क्रिकेट का उनको शौक विरसे में मिला था। टेप बॉल से उन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया, और जैसे मैंने पहले बताया, लिया में महदूद मौके थे क्रिकेट खेलने के। उनकी एक फैंस इस्लामाबाद में रहती थी, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया और वो उनके पास इस्लामाबाद चले गए, और इस्लामाबाद में लक्की सटार क्रिकेट क्लब में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। वहाँ पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और फिर वो पाकिस्तान की अंडर 19 सर्किट में चले गए। वहाँ पर अगरचे उनको ज़्यादा मौके मुयसर नहीं आ सके थे, और वो एक मरतबा थोड़े मायूस भी हो गए थे अपने करियर से। लेकिन फिर जब वो कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बने 2022 ईस्वी में, तो वहाँ पर उनको इमाद वसीम और अपने बचपन के हीरो शोएब मलिक के साथ खेलने का मौका मुयसर आया, और उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया, और इस तरह से उनको 2023 ईस्वी में उसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे पीएसएल में मौके मिले, लेकिन वहाँ पर वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके थे, और वो ज़ख्मी हो गए थे 2023 में। 2024 में दोबारा वो पीएसएल में वापस आए, वहाँ पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उन्हें 2025 ईस्वी में दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर मुंतखब कर लिया गया, जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर वहाँ पर पहुंची थी। जब उनको दौरा न्यूजीलैंड के ऊपर मौके मिले, तो पहले दोनों मैचेस में वो 0 रन पर आउट हो गए, लेकिन अपने तीसरे टी20 मैच में उन्होंने यादगार इनिंग्स खेली और सिर्फ 44 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, और पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन टी20 सेंचुरी बनाने का एजाज भी अपने नाम कर लिया 44 गेंदों पर। इससे पहले ये एजाज है वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान और लेजेंड बैट्समैन बाबर आजम के पास था। बाबर आजम ने अपनी तेज तरीन सेंचुरी जो स्कोर की थी, वो 49 गेंदों पर स्कोर की थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ साल 2021 ईस्वी में। उस मैच में सेंचुरी स्कोर करने के बाद अगले दोनों मैचेस में भी हसन नवाज ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आए, और फिर उनकी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान उठने लगे कि भाई ये तो जिसको कहते हैं कूलर है या तुक्केबाज प्लेयर है। तो बहरहाल हसन नवाज ने हिम्मत नहीं हारी। पीएसएल 10 का जब आगाज़ हुआ, तो वो एक नए अंदाज में नजर आए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम का वो हिस्सा थे, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे। लो डाउन दी ऑर्डर भी खेले, और फिर उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली चंद, और टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 10 इनिंग्स में 399 रन बनाए, और उनकी पर इनिंग्स एवरेज 57 रही। उनका स्ट्राइक रेट 162.19 है, जो कि कमाल स्ट्राइक रेट है। अमूमन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स होते हैं, उनका अगर मैक्सिमम ही स्ट्राइक रेट जाए तो 140 तक जाता है, लेकिन हसन नवाज का 162.19 स्ट्राइक रेट रहा है PSL 10 के दौरान। और फाइनल मैच में भी उन्होंने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बहुत उम्दा इनिंग्स खेली, 75 रन उन्होंने बनाए थे। अगरचे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने 200 प्लस का टारगेट दिया लाहौर कलंदर्स को, और वो फाइनल मैच नहीं जीत सके थे, लेकिन हसन नवाज की बैटिंग की फिर भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। PSL 10 में हसन नवाज ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस का जब मुजाहरा किया, तो उसका सिला उनको ये मिला है कि उनको दोबारा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट किया गया, और बांग्लादेश के खिलाफ वो पाकिस्तान की टी20 टीम का हिस्सा बने हैं। तो उन्होंने दोबारा अपनी उम्दा परफॉर्मेंस
की झलक जो कि उन्होंने PSL में दिखाई है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अब दिखाई है और अपने आप को स्टैम्प कर दिया है बतौर एक एग्रेसिव और मॉडर्न T20 बैट्समैन के। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले T20 मैच में उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों के ऊपर 44 रन की इनिंग्स खेली और शौकीन क्रिकेट को अपने दिलकश स्ट्रोक से महजूज किया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया कि ही इज़ द न्यू यंग सेंसेशन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट। और कोई भी बैट्समैन अगर पाकिस्तान के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक खेल रहा है तो शायद फ़खर के अलावा यही नौजवान बैट्समैन है जो कि जदीद दौर के तकाज़ों की क्रिकेट के मुताबिक अपने आप को ढाल सकेंगे। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक तरह से मुस्तकबिल है और पाकिस्तान को इनसे बहुत उम्दा या हाई होप्स होंगी कि वो आइंदा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। अब बहरहाल आपको हसन नवाज के T20 कैरियर का एक मुख्तसर सा स्टैटिस्टिकल जायज़ा पेश करें तो हसन नवाज ने अब तक 2025 ईस्वी में ही अपने कैरियर का जब उन्होंने आगाज़ किया है 6 T20 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से और 6 इनिंग्स में एक मरतबा नॉट आउट रहते हुए जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। अब तक वो 150 रन स्कोर कर पाए हैं पाकिस्तान की तरफ से, 30 की उनकी एवरेज है, उनकी एक सेंचुरी है। T20 क्रिकेट में अभी तक 50 कोई भी नहीं है। उनकी एवरेज 30 रन है और 189.87 के बहुत ही उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये रन्स बनाए हैं। 189.87 के साथ स्ट्राइक रेट है उनका, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है अभी तक। और अपने इस मुख्तसर कैरियर के दौरान 6 मैचेस में इन्होंने 4 चौके जो हैं वो 12 लगाए हैं और 11 छक्के लगाने में भी हसन नवाज पाकिस्तान की तरफ से कामयाब हो सके हैं। अब उनके अगर T20 का जायज़ा लें जो कि लोकल या डोमेस्टिक T20 और इंटरनेशनल T20 दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हसन नवाज थिंद ने अब तक 39 T20 मैचेस खेले हैं मुख्तलिफ टीम्स की नुमाइंदगी करते हुए T20 क्रिकेट में और 1041 रन बनाने में वो कामयाब हुए हैं, जिसमें उनकी एवरेज फी इनिंग्स 31.54 रही है। और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 148.75 के उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ हसन नवाज ने अपने ये रन अब तक अपने कैरियर के दौरान बनाए हैं। जबकि अगर उनकी सेंचुरियों की बात करें तो T20 क्रिकेट में वो 2 सेंचुरियां बनाने में अब तक कामयाब हुए हैं, जिनमें से एक इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में है और एक लोकल T20 क्रिकेट में है। जबकि वो 5 फिफ्टियां या 50 रन बनाने में भी कामयाब हुए हैं। जबकि अगर बात करें छक्कों की तो T20 क्रिकेट में अब तक हसन नवाज 60 छक्के लगाने में कामयाब हो चुके हैं। तो ये सब जाहिर करता है कि हसन नवाज एक बहुत ही एक्साइटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट के बैट्समैन हैं और पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में एक ऐसे ही प्लेयर की ज़रूरत थी जो इनिंग्स को इम्पुटस दे सके। और पाकिस्तान की टीम जिसके ऊपर लेबल लगता जा रहा था कि इसके ऊपर T20 कि क्रिकेट खेलने का कोई टेम्पलेट ही नहीं है और ऐसे बैट्समैन ही नहीं है जो मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान की T20 बैटिंग लाइन को लेकर जा सकें। बहरहाल हसन नवाज को भी अब उन्होंने अपने एक इमेज बनाया, उस इमेज को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। मुखालिफ टीम के बॉलर्स अब उनके ऊपर वर्कअप करेंगे, उनकी खामियों को भी वो देखेंगे, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि मिडल ऑर्डर में वो शायद ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। गेंद थोड़ी ओल्ड हो जाती है और पास दफ़ा स्पिनर्स बॉलिंग के लिए आए होते हैं, तो वहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर जाएंगे। और ख़ास तौर पे अगला जो T20 वर्ल्ड कप होना है 2026 में, वो श्रीलंका की पिचेस पर होना है, तो शायद वहाँ पर हसन नवाज ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे या सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के नौजवान सेंसेशनल क्रिकेटर हसन नवाज के कैरियर और ज़िंदगी के बारे में मालूमात थी जो कि हमने आपको दी हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी और क्योंकि ये नौजवान क्रिकेटर हैं और एक हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया जी, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।